करेंगे और पहली खबर सियासी गलियारे से। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने एक अपराधी का एनकाउंटर कर दिया है। बेगूसराय में पुलिस के साथ मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी घायल हुआ और काफी संख्या में हथियार बरामद किए गए। सम्राट चौधरी ने यह साफ कर दिया कि बिहार अपराधियों के लिए नहीं है, अपराधियों को बिहार छोड़कर जाना ही होगा। अब अपराधियों की खैर नहीं, बदमाशों को बिहार से बाहर जाना ही होगा। ये सीधा संदेश है बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी का। अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है, बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। गृह मंत्री का पदभार संभालते ही सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि अब किसी भी अपराधी के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार का कायम किया हुआ सुशासन जारी रहेगा। नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में सुशासन को पूरी तरह से स्थापित किया जाएगा। बिहार में सुशासन है, बिहार में एक व्यवस्था कड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेवारी मिलते ही पुलिस का एक्शन जमीन पर दिखने लगा है। बेगूसराय में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय को गोली लगी। घायल शिवदत्त सहित 2 अपराधियों को पुलिस ने अरेस्ट किया और मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने अपराधियों को सावधान करते हुए कहा, अब चेत जाएं क्योंकि आ गए हैं सम्राट। सुशासन है, अपराधियों सावधान, आ गए हैं सम्राट, कोशिश भी मत करना। बिहार में 20 साल से गृह विभाग नीतीश कुमार के पास था। पहली बार नीतीश कुमार ने गृह विभाग की जिम्मेवारी किसी को दी है। कड़क छवि के सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम रहते हुए भी अपराधियों को चेताते रहे हैं कि वो सुधर जाएं, नहीं तो सुधार दिए जाएंगे। अब जबकि सम्राट बिहार के गृह मंत्री बन चुके हैं, ऐसे में कयासबाजी चल रही है कि क्या यूपी की तरह बिहार में एनकाउंटर और बुलडोजर वाली कार्रवाई तेज होगी और अपराधियों को अपराध करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार, दिल्ली से अमितेश और बेगूसराय से संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में नई सरकार के गठन और विभागों का बंटवारा होने के बाद मंत्री पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गए हैं। ताबड़तोड़ मंत्रियों ने अपने अपने विभाग की जिम्मेदारी संभालनी शुरू कर दी है। ये हैं बिहार की नई खेल मंत्री श्रेयसी सिंह। श्रेयसी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो राष्ट्रमंडल जैसे अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल तक जीत चुकी है। ये बताने के लिए काफी है कि खेल के क्षेत्र में उनका कितना अनुभव है। नीतीश सरकार का फोकस हमेशा से खेल पर रहा है। ऐसे में खेल मंत्री का पदभार संभालने वाली श्रेयसी सिंह के पास मौका है खेल के क्षेत्र में बिहार को नई ऊंचाई पर ले जाने का। हर काम में चुनौती रहती है, लेकिन एक हार्डवर्किंग महिला है। खेल के क्षेत्र से आते हैं तो चुनौतियों से डर नहीं लगता, लेकिन डट कर सामना करना जानते। दीपक प्रकाश 20 नवंबर तक इन्हें शायद ही कोई जानता था, लेकिन आज पूरा बिहार जानता है। बिना किसी सदन के सदस्य बने नीतीश कुमार की नई सरकार में मंत्री बने। दीपक प्रकाश ने पंचायती राज विभाग में पदभार संभालते ही साफ कर दिया कि भले ही मंत्री पद उनको अपने पिता उपेंद्र कुशवाहा की वजह से मिला हो, लेकिन वो अपनी मेहनत से खुद को साबित करके दिखाएंगे। कोशिश रहेगी कि पंचायती राज की संस्थाओं का खुद का रेवेन्यू का सोर्स हो। रेवेन्यू के सोर्स पे काम करने की जरूरत है। मेरी कोशिश रहेगी वहां काम करने की। रामकृपाल यादव, इनको कौन नहीं जानता। केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके रामकृपाल ने बिहार सरकार के कृषि मंत्री का पदभार संभालते ही साफ कर दिया कि वो किसानों के हित में काम करेंगे। मैं सबसे पहले अपने नेतृत्व का और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे डाली है। किसानों के हित के लिए मैं काम करूंगा, जो किसानों के हित में काम हो सके। अशोक चौधरी ने भी फिर से ग्रामीण कार्य विभाग का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान अशोक चौधरी को बधाई और शुभकामना देने वालों का तांता लगा रहा।
बिहार में नई सरकार के गठन और विभागों का बंटवारा होने के बाद मंत्री पूरी तरह से एक्शन में आ गए हैं। एक एक करके सभी मंत्री अपने विभागों में पदभार संभालते जा रहे हैं। इन सब के ऊपर जिम्मेवारी है बिहार को विकास के पथ पर और ज्यादा तेजी से दौड़ाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, बिहार के पूर्वी चंपारण में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है। दूसरी ओर मंदिर में स्थापित होने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भी बनकर तैयार हो चुका है, जो जल्द ही मंदिर में पहुंच भी जाएगा। ये शिवलिंग अपने आप में बेहद खास है। 33 फीट ऊंचे शिवलिंग को बनाने में लगभग 10 साल का वक्त लगा है। कैसा है ये शिवलिंग, कहां बना है, किन रास्तों से होकर पूर्वी चंपारण तक पहुंचेगा, इस बहुत खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। विश्व के सबसे बड़े मंदिर का निर्माण बिहार के पूर्वी चंपारण में जारी है। सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित होने के लिए जल्द पहुंचने वाला है। 33 फीट ऊंचे शिवलिंग को बनाने में 10 साल का समय लगा। ये शिवलिंग कई मायनों में बेहद खास है। विराट रामायण मंदिर में स्थापित होगा सबसे बड़ा शिवलिंग। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में तैयार किया गया है शिवलिंग। 33 फीट ऊंचाई, 210 मीट्रिक टन वजनी है शिवलिंग। महाबलीपुरम से पूर्वी चंपारण के लिए शिवलिंग रवाना। 10 साल में हुआ है शिवलिंग का निर्माण। शिल्पकार लोकनाथ की टीम ने तैयार किया है। पूर्वी चंपारण पहुंचने में लगेगा 25 दिन का समय लगेगा, क्योंकि ट्रक जो है वो 96 टायर का ट्रक है और प्रति घंटा जो रफ्तार है वो 5 किलोमीटर ही रहेगी और कहीं कहीं वायर्स आएंगे, कहीं कहीं कुछ होगा तो ऊपर करना होगा, तो इसीलिए धीरे धीरे चलेगा और लगभग हम लोग 1 महीने में वो पहुंच जाएगा। शिवलिंग को सड़क मार्ग से 21 नवंबर को महाबलीपुरम से 96 चक्का वाले ट्रक से पूर्वी चंपारण स्थित विराट रामायण मंदिर के लिए रवाना किया गया है। रवाना करने से पहले पूजा पाठ की गई, जिसमें वहां के गांव के लोग भी शामिल हुए। अब चलिए आपको बताते हैं कि किस रूट से आ रहा है सबसे बड़ा शिवलिंग। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग महाबलीपुरम, होसूर, होसाकोट, देवनाहाली, कुरनूल, हैदराबाद, निजामाबाद, आदिलाबाद, नागपुर, सिवनी, जबलपुर, कंपनी, महर, सतना, रीवा, मिर्जापुर, आरा, छपरा, मसरग, मोहम्मदपुर, केसरिया के रास्ते पूर्वी चंपारण के चकिया में विराट मंदिर पहुंचेगा। शिवलिंग को बनाने में 10 साल का समय और 3 करोड़ से ज्यादा की लागत लगी है, जिसे फरवरी में विराट रामायण मंदिर में स्थापित किए जाने की उम्मीद है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद और महावीर मंदिर स्थान न्यास समिति के सचिव श्याण कुणाल ने कहा कि समय से मंदिर का निर्माण पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। उन लोग के लिए जो सपने हैं, जो बिहार विकसित बिहार का जो निर्माण होना है, उसमें ये एक प्रोग्रेसिव उसमें काम करेगा और यहाँ के लोग की आस्था बहुत बढ़ेगी उसमें। विराट रामायण मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा। जब भी दुनिया में सबसे बड़े मंदिर की चर्चा होगी तो विश्व पटल पर बिहार के विराट रामायण मंदिर का नाम सबसे ऊपर होगा, जो राज्य के साथ साथ बिहार के लिए गर्व की बात होगी। अगर मंदिर के आकार और इसमें बनने वाले मंदिर शिखर की बात करें तो 1080 फीट लंबा, 540 फीट चौड़ा मंदिर का आकार है। मंदिर में कुल 18 शिखर और 22 मंदिर होंगे। मुख्य शिखर की ऊंचाई 270 फीट होगी। 4 शिखर 180 फीट, 1 शिखर 135, 8 शिखर 108 फीट, 1 शिखर की ऊंचाई 90 फीट होगी। विराट रामायण मंदिर को लेकर बिहार के लोगों में गजब का उत्साह है। उम्मीद जताई जा रही है कि मंदिर के निर्माण होने पर देश ही नहीं, दुनिया के विभिन्न देशों से भक्त मंदिर की भव्यता देखने पहुंचेंगे, जो कि पर्यटन के लिहाज से भी बिहार के लिए गर्व की बात होगी।
सीतामढ़ी और सिवान में शनिवार को जमकर बवाल हुआ। सीतामढ़ी में प्रतिबंधित मांस पकड़े जाने के बाद भीड़ बेकाबू हो गई और पुलिस को हवा में 4 राउंड फायरिंग भी करनी पड़ी। वहीं सिवान में गुस्साए लोगों ने मवेशी लदे पिकअप वैन में जमकर तोड़फोड़ की है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक साथ 20 हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। हाथियों के झुंड ने घरों को तहस नहस कर डाला, किसानों की फसलों को रौंद डाला। वन विभाग हाथियों के झुंड को जंगल में खदेड़ने की कोशिश लगातार कर रहा है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। जंगल, खेत और घरों के बीच से गुजरते हुए इन हाथियों की मदमस्त चाल को देखिए। हाथियों के इस झुंड ने जमुई में डेरा डाल रखा है। करीब 20 हाथी झारखंड के गिरिडीह से जमुई के चकाई इलाके में घुस आए हैं। 2 दिनों से हाथियों के इस झुंड ने दहशत पैदा कर रखा है। गजराज ने कई गांव में धान, अरहर और आलू की फसल को रौंद दिया। खलिहान में रखे अनाज चट कर गए, मिट्टी के घरों को तहस नहस कर दिया है। हाथियों के तांडव के बाद इलाके में दहशत है। हाथियों का एक झुंड है जिसमें करीब 20 हाथी है। वो लोग गिरिडीह के जंगल से हमारे चकाई प्रखंड के जो गगनपुर जंगल है उसमें आए थे। गगनपुर जंगल से वो अपना मूवमेंट करते हुए बटिया के जंगल में गए हैं और अभी वर्तमान में बटिया के जंगल में ही वो अभी बैठे हुए हैं। हम लोग इसको एकदम निरंतर रूप से हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि कहीं भी कुछ ऐसी अनहोनी या ऐसी घटना ना हो जिससे कुछ भी जान या माल की क्षति हो। हमारी पूरी टीम पूरे अलर्ट मोड में है। रात में हाथे आया, घर बर्बाद कर दिया, कुछ चावल खा गया और आलुआ में तो सब सब्जी से सब खत्म कर दिया है। ये सब अनाज ने खा गया है। आदमी हम लोग घर में था, घर में भी बाल बच्चा घास कहाँ ले भाग करके जाएंगे रह गए। अपने बड़ा आदमी भाग सकते तो बच्चों कहाँ लेके जाएंगे। हाथियों के तांडव के बाद वन विभाग एक्शन में है। हाथियों को हाँक कर पटाखों का इस्तेमाल कर वापस भेजने की कोशिश की जा रही है। लोगों से हाथियों से दूर रहने की अपील की जा रही है। लोगों को सलाह दी गई है कि रातों में खेत की तरफ नहीं जाएं। हाथियों के झुंड को जंगल की तरफ खदेड़ने की कोशिश जारी है। फिलहाल हाथियों के झुंड ने इलाके के लोगों की नींद हराम कर दी है। हर तरफ खौफ कायम है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। और देखिए, बिहार में एक बार फिर से राजनीति में वंशवाद को लेकर के घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को लेकर के बड़ा बयान दे दिया। बिरला के परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन उनके दल में, उनके गठबंधन में परिवारवाद खुल के हो रहा है, बेशर्मी के साथ हो रहा है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि वो उनके ऊपर उंगली उठाए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे